फर्स्ट एपिसोड में जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसमें हमने ये समझ लिया था कि जितने भी हाईली स्किल्ड लोग होते हैं जो किसी पार्टिकुलर प्रोफेशन को लेकर के देश की सेवा करते हैं, उन हाईली स्किल्ड या फिर प्रोफेशनल लोगों को टर्शरी सेक्टर में रखा जाता है, टर्शरी एक्टिविटीज़ में काउंट किया जाता है। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। आपकी बुक के पेज नंबर 55 के ऊपर जो सबसे पहली हेडिंग है, जो सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। ये तो हमने समझ लिया कि जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम टर्शरी सेक्टर में काउंट करते हैं। बट उसके अंदर कौन कौन से सब सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, बस ये चीज़ हम इस लेसन के अंदर हल्के में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी बुक पे एक टेबल बना हुआ है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। आप इस फ्लो चार्ट पे आ जाएंगे और इसमें हम एक एक करके सभी सर्विसेज को, सभी एक्टिविटीज को पढ़ लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसको 3 फर्दर सब डिविजन्स में काउंट किया जाता है। देखिए, हमारे लेसन का नाम है टर्शरी एक्टिविटीज एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। अब इनमें हम 3 सब कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ बनता नहीं है, सिर्फ सर्विसेज दी जाती हैं, काम किए जाते हैं। क्लियर? तो टेबल में जो फर्स्ट टाइप लिख रखी है दैट इज टर्शरी एक्टिविटीज, नंबर 2 पे आती हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज और फिर सबसे टॉप पे आती हैं क्वीनरी एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटीज में सर्विस दी जा रही है, काम हो रहे हैं, बट इनको भी 3 सब डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्शरी एक्टिविटीज की। टर्शरी एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट, देन आता है नंबर 3 पर कम्युनिकेशन और नंबर 4 पे आती हैं सर्विसेज। एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की। तो आपको पता है कि ट्रेड और कॉमर्स में कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं की जाती है। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना, और कॉमर्स का मतलब होता है इसका हिसाब किताब रखना, पॉलिसीज बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना। ठीक है? तो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी जो लोग इन्वॉल्व हैं वो भी सर्विसेज दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बनाते कुछ भी नहीं है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स में 2 सब डिविजन्स हैं, होलसेल ट्रेडिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग। जो बड़े व्यापारी हैं वो भी काम कर रहे हैं और जो रिटेल व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो दोनों तरह की सेलिंग को ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर काउंट किया जाता है। फिर इसमें फर्दर आते हैं अर्बन सप्लाई हाउसेज, रूरल मंडीज। फिर अर्बन के अंदर अगर काउंट करेंगे तो चेन स्टोर्स आते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं। तो ये सारे जो भी ट्रेडिंग में जितने सारे भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये सब के सब ट्रेड एंड कॉमर्स में काउंट करते हैं हम इनको। टर्शरी एक्टिविटीज का दूसरा पार्ट है ट्रांसपोर्ट, ढुलाई करने का काम, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम। तो जब भी हम किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले इसमें आता है रेल नेटवर्क। हम रेलवे लाइंस का यूज करके, ट्रेन का यूज करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। तो पहला तरीका है रेल नेटवर्क। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो टर्शरी सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर में आते हैं। उसके साथ साथ सेकंड नंबर पे आता है रोड नेटवर्क। कुछ सामान रोड्स की हेल्प से भी कैरी किया जाता है। जहां पर रेलवे नेटवर्क्स एक्सेसिबल नहीं होता है, वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो विद द हेल्प ऑफ रोडवेज किया जाता है। तो रोड नेटवर्क में भी जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो सब के सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसके साथ साथ नंबर 3 पर आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में आते हैं इनलैंड वाटरवेज एंड ओशनिक वाटरवेज। ठीक है? जब हम पानी का यूज करके चीजों को ढोते हैं, माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो उसको वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इनलैंड वाटरवेज होते हैं जो देश के अंदर जमीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक्स, जब हम इनकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, दैट इज इनलैंड ट्रांसपोर्ट। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। इसके साथ साथ ओशनिक वाटरवेज, जो इंटरनेशनल सी रूट्स होते हैं, वहां पर भी जो लोग इन्वॉल्व हैं टर्शरी सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। और
ट्रांसपोर्ट में सबसे लास्ट पे आता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो वहां पर भी जो पायलट्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, जो होस्ट्स हैं या फिर होस्टेस हैं, वो सब के सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो ये था ट्रांसपोर्ट वाला डिपार्टमेंट। टर्शरी एक्टिविटीज में नंबर 3 पे आती हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसमें कम्युनिकेशन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल, टीवी शोज, रेडियोज, सोशल मीडिया, ये सब के सब काम जो है ये कम्युनिकेशन वाली एक्टिविटीज में काउंट किए जाते हैं और ये भी टर्शरी सेक्टर का एक पार्ट है। उसके बाद टर्शरी एक्टिविटीज का सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज सर्विस। सर्विसेज में क्या क्या है भाई? बैंकिंग सर्विसेज आती हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज आती हैं, रियल इस्टेट आता है इसमें, और साथ साथ में पर्सनल एंड प्रोफेशनल। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं, प्राइवेट जॉब्स करते हैं या फिर एनजीओज में इन्वॉल्व हैं, ये सारे के सारे लोग जो सर्विसेज करते हैं उनको भी हम टर्शरी सेक्टर में या फिर टर्शरी एक्टिविटीज में काउंट करते हैं। तो मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। टर्शरी एक्टिविटीज की 4 मेन सब डिविजन हैं। सबसे पहले है ट्रेड एंड कॉमर्स, नंबर 2 पर आता है ट्रांसपोर्ट, नंबर 3 पर कम्युनिकेशन एंड नंबर 4 पर सर्विसेज। सर्विसेज वाले पार्ट में प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एनजीओ जॉब डूअर्स, वो सब के सब टर्शरी एक्टिविटीज में काउंट करते हैं। तो सर्विस सेक्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने काउंट किया है टर्शरी एक्टिविटीज को। उसके बाद आते हैं यहां पर क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज में हमने हाईली स्किल्ड लोगों के बारे में पढ़ा, जो लोग अपनी पार्टिकुलर स्किल की बेसिस पर अपने देश को सर्विसेज देते हैं। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में भी सर्विसेज दी जाती हैं, बट ये वाली सर्विसेज टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती हैं। तो इसमें हम किसको काउंट करते हैं? इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड। देखो जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्च डूअर्स हैं, ठीक है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनोवेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो सब के सब क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में काउंट किए जाते हैं। इनकी सर्विसेज को टर्शरी एक्टिविटीज की सर्विसेज से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वैल्यूएबल और ज्यादा हाई क्लास माना जाता है। क्लियर? तो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में काम करने वाले लोग टर्शरी एक्टिविटीज से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस में आते हैं, ज्यादा हाई लेवल पर आते हैं। उनकी सर्विसेज को ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। देश के लिए, समाज के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए उनको ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। सबसे टॉप ऑफ द लेयर पे क्या आते हैं? क्वीनरी एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, टर्शरी में स्किल्ड लोग आते हैं, क्वार्टरनरी में स्किल्ड लोग आते हैं, बट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जो नई नई इनोवेशंस करते हैं, जो नई नई रिसर्च करते हैं, उनको हम क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में काउंट करते हैं। और सबसे टॉप लेवल पे आते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज। इसके अंदर कौन कौन है? स्पेशलिस्ट्स, जो लोग अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, समझ गए, मतलब उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, वो सबसे टॉप ऑफ द लेयर पे आते हैं अपने फील्ड के अंदर। स्पेशलिस्ट हो गए, डिसीजन मेकर्स हो गए, जो लोग किसी भी कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज के लिए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए क्या करते हैं? वो डिसीजन लेते हैं। तो दिस इज द वेरी टॉप मोस्ट क्लास ऑफ डिसीजन मेकर्स। तो ये वाली जॉब्स भी बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूएबल और हाईली इंपॉर्टेंट मानी जाती है। थर्ड नंबर पे इसमें आती हैं कंसल्टेंट्स, जो लोग पब्लिक को कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द क्वीनरी एक्टिविटीज। सबसे लास्ट पे आते हैं पॉलिसी मेकर्स, जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो लोग देश चलाते हैं, जो लोग दुनिया को चलाते हैं। समझ गए बात को? तो इस तरह से ये हैं टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले मैं एक बार आपको फास्ट रीकैप करवा देता हूं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। देखो, हमने सर्विस सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है टर्शरी एक्टिविटीज, उसके बाद है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, और थर्ड नंबर पर हमने इसकी जो कैटेगराइज किया दैट इज क्वीनरी एक्टिविटीज। टर्शरी में स्किल्ड लोग आते हैं, क्वार्टरनरी में हाईली स्किल्ड लोग आते हैं जो अपने फील्ड के मास्टर होते हैं,
और क्वीनरी एक्टिविटीज में दुनिया भर के सबसे टॉप लेयर के लोग आते हैं, जो देश चलाते हैं, जो दुनिया को चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए डिसीजंस लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप और डीप जाकर के देखोगे तो आपको इन सभी सेक्टर्स के अंदर एक यूनिकनेस नजर आएगी, दैट इज सर्विस प्रोवाइडिंग। टर्शियरी एक्टिविटीज में भी कोई चीज नहीं बन रही है, सिर्फ सर्विसेज दी जा रही हैं, काम किए जा रहे हैं। क्वार्टरनरी में भी बनता कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, काम किए जाते हैं। और इसी तरह से क्वीनरी एक्टिविटी के अंदर भी कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बल्कि वहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, स्ट्रेटेजीज फॉर्म की जाती हैं दुनिया को चलाने के लिए। समझ गए बात को? तो ये हमारा हल्का सा ओवरव्यू था टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम डिटेल में एक एक सेक्टर को अच्छे से और डीप जाके पढ़ेंगे।